टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पहले बता दें, एलएसी पर फायरिंग को लेकर भारतीय सेना का पहला बयान सामने आया है। भारतीय सेना ने चीन के आरोपों का जवाब दिया और कहा कि भारत की तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई। भारतीय सेना ने कहा कि चीन उकसावे की कार्रवाई कर रहा है और चीन लगातार समझौते का उल्लंघन कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एलएसी पर फायरिंग को लेकर भारतीय सेना का यह बयान आया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनीष प्रसाद लेह से जुड़ गए हैं। मनीष, इस बयान में क्या क्या और बातें कही गई हैं? मीनाक्षी, बिल्कुल क्लियर है कि भारतीय सेना के द्वारा औपचारिक तौर पर कहा गया कि 7 तारीख को जब भारतीय सेना अपनी पोजीशन पे मौजूद थी, उसी दौरान चाइनीज पीएलए ने एक बार फिर से स्टेटस को बदलने की कोशिश की और अग्रेसिव तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करने की कोशिश की। उसी दौरान जब झड़प हुई और उसी झड़प के बाद चाइनीज पीएलए की तरफ से कई राउंड्स वार्निंग शॉट के तौर पर हवा में फायर किए गए और इसी के जवाब में भारतीय सेना ने पूरी तरीके से कंट्रोल करते हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की पोजीशन को नहीं छोड़ा। हम आपको यह भी बता दें कि ये खासतौर पर चांगला जो कि एक पास है, उसके नॉर्थ का इलाका है जहां पर यह पूरी घटना घटी और यह करीबन 6 से 7 बजे का वक्त था जिस समय यह घटना घटी। और इसीलिए अब भारतीय सेना के द्वारा बिल्कुल साफ तौर पर कहा गया कि भारतीय सैनिकों ने कोई भी राउंड फायर नहीं किया, बल्कि चाइनीज पीएलए ने ही फायर किया और ये लगातार ये कोशिश कर रहे थे, जो भारतीय सेना के जवान जो फॉरवर्ड लोकेशन पर मौजूद थे उनको इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे थे। उनको जो स्टेटस को जिस तरीके से उन्होंने पेंगोंग सो गलवान गोगरा में बदलने की कोशिश की, ठीक उसी के आधार पर यहां पर भी वो बदलने की कोशिश में थे। इसीलिए भारतीय सेना ने उनको बार बार कहा कि वो वापस जाएं, उनको एग्रीमेंट्स का हवाला दिया, लेकिन चाइनीज पीएलए ने ठीक उसी तरीके से किसी भी एग्रीमेंट को ना मानते हुए वो आगे की तरफ आए। और फिर उसके बाद 1975 के बाद ये पहला मौका था जब 45 साल के बाद इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस ईस्टर्न लद्दाख के बॉर्डर पर फायरिंग हुई और चाइनीज पीएलए ने, भारतीय सेना ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि भारतीय सेना के द्वारा कोई भी फायरिंग नहीं की गई। यहां तक कि भारतीय सेना ने चाइनीज पीएलए को रोकने की कोशिश की कि वो अंदर की तरफ ना आए, लाइन एक्चुअल कंट्रोल को पार ना करें, लेकिन उसके तुरंत बाद ही चाइनीज पीएलए ने एक वार्निंग शॉट के तौर पर कई राउंड्स फायर किए। ये भारतीय सेना के द्वारा औपचारिक तौर पर कहा गया। बौखलाया हुआ क्यों है? क्यों ये लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है? क्योंकि बातचीत का दौर तो जारी है। चीन चाहता क्या है? रक्षा मंत्री एक पहले मिल चुके हैं चीन के रक्षा मंत्री से और अब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो मॉस्को जा रहे हैं, वहां पर वो चीन के फॉरेन मिनिस्टर से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन इसके बीच में बिहाइंड द लाइंस जो बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से चीन ने पेंगोंगसो के इलाके में स्टेटस को बदला है, लगातार भारत की तरफ से कोर कमांडर लेवल और ब्रिगेडियर लेवल पे ये बात कही जा रही थी कि चीन को अप्रैल 2020 के स्टेटस को मानना है। ठीक उसी को प्रिकॉशनरी और डिफेंसिव और प्रिएम्प्टिव तौर पर भारतीय सेना ने रेचेनला, उसके साथ साथ ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप के साथ साथ करीबन 24 ऐसे हाइट्स हैं, रिजेस हैं जिस पर डोमिनेट किया और वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारतीय सेना के सीमा के अंदर है। और यही वजह है कि चीन की बौखलाहट की वजह है और चीन को यह लगता है कि यह भारत का अग्रेसिव पोस्चर है। दरअसल हम आपको यह भी बता दें कि इन हाइट्स को जब डिफेंसिव और प्रिएम्प्टिव तौर पर भारतीय सेना ने डोमिनेट किया तो इसका मकसद यह था कि चीन का जो लगातार डिप्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा था, चीन अपने इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, आर्टिलरी गन्स और साथ में जो मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन है जिसमें उनकी 6 मोटराइज्ड डिवीजन, 3, 4, 8 बॉर्डर गार्ड यूनिट के जो जवान हैं वो आगे की तरफ आ रहे थे। और खासतौर पर इस पूरे इलाके में 30 से 40 हजार के लगभग चाइनीज पीएलए के जवान अभी भी वहां पर तैनात हैं और यही वजह है कि भारतीय सेना ने रणनीतिक तौर पर जो मेन 24 पीक्स हैं, रिजेस हैं, उनको डोमिनेट किया और इसी वजह से चीन बौखलाया हुआ है, क्योंकि चीन की जो विस्तारवादी नीति है उस पर भारत ने पूरी तरीके से लगाम लगाई है और चीन को कंट्रोल किया है। यानी एक तरीके से हम ये समझे कि वो स्टेटस को यहां भी चेंज करने की कोशिश कर रहा है चीन और साथ ही साथ प्रोपेगेंडा भी फैलाने की कोशिश कर रहा है कि भारत की तरफ से गोलीबारी हुई है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय सेना ने कहा कि हमने लगातार संयम बनाए रखा, लेकिन चीन लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। इस इलाके की पहली तस्वीर आप देख लीजिए, आर्मी की सप्लाई करते हुए स्थानीय लोग आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। किस तरीके से संयम मनीष यहाँ के इलाके के लोग और भारतीय सेना बरत रही है, ये इस बात की एक बानगी है कि भारत की तरफ से कभी भी और कहीं पे भी, चाहे वो एलएसी हो या वो एलओसी हो, कभी भी उकसावे की कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन सच तो यह है, चीन हमेशा बेईमानी करता आया है मनीष।
और मीनाक्षी, यही वजह है कि जब रक्षा मंत्री मॉस्को में थे, चाइनीज पीएलए और चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर ने उनसे मिलने के लिए कहा, तो उस दौरान भी रक्षा मंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि दरअसल हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हमारा जितना भी डिप्लॉयमेंट है वो प्रिएम्प्टिव और साथ में डिफेंसिव है, यानी हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए है। कहीं से भी चीन के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करना हमारा मकसद नहीं है। इसमें दूसरी बड़ी बात यह थी कि चीन की तरफ से जिस तरीके से स्टेटस को पैंगोंग त्सो, गोगरा, गलवान और डेप्सांग के इलाके में चेंज करने की कोशिश की गई, यहां तक कि पैंगोंग त्सो में डेडलॉक की कंडीशन है। इसी को देखते हुए भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया, रक्षा मंत्री ने साफ किया और मैसेज सीधा ग्राउंड। बिल्कुल सही कह रहे हैं मनीष, आप लगातार नजर बनाए रखें एलएसी पर, वहां से कोई भी और घटना, कोई और डेवलपमेंट होती है तो हम आपसे जानकारी लेंगे। और अब रुक करते हैं